बालक में भाषाई कौशलों का विकास। यहां से कंफर्म है कि 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन आते ही आते हैं। हर बार आप परीक्षा में पेपर उठाकर देख लीजिएगा, श्रवण कौशल, वाचन कौशल, पठन कौशल, लेखन कौशल, मतलब इनसे लेकर के एक एक 2 प्रश्न आते ही आते हैं। तो आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे बालक में भाषाई कौशलों का विकास। देखिए दोस्त, अगर हम भाषाई कौशल, पहले सारी बातों को छोड़ दें, अगर हम केवल भाषाई कौशल शब्द की बात करें तो भाषाई कौशल का मतलब है भाषा। भाषाई माने भाषा की, कौशल माने कुशलता। भाषा की कुशलता मतलब बालक के अंदर जो बालक की जो भाषा होती है, जिस भी तरह से जिन जिन तरीकों से बालक अपनी भाषा को मॉडिफाई करता है, उसको परिमार्जित करता है, उसमें और निपुण होता जाता है, उसकी कुशलता अर्जित करता है, उन्हीं को कहते हैं भाषाई कौशल। बात स्पष्ट। भाषाई कौशल मतलब वे सभी माध्यम जिन माध्यमों द्वारा बालक अपनी भाषा को और अधिक परिमार्जित, परिनिष्ठित या और अधिक जो है संपुष्ट करता है, उन्हीं को कहते हैं भाषाई कौशल। देखिए, यही चीज सेम मैंने लिखी है ताकि आप अच्छा नोट्स बना सकें। अर्थात जिस जिस प्रकार से भाषा की कुशलता प्राप्त की जाती है, या बालक जिस जिस प्रकार से भाषा की कुशलता का मतलब वही है कि भाषा को और परिमार्जन हो जाना, भाषा में और सुधार होना, अच्छी भाषा प्रयोग में आना को जो है करता है, उसे भाषाई कौशल कहते हैं। अच्छा देखिए, भाषा की कुशलता 4 प्रकार से सुधर सकती है साहब। भाषा की जो कुशलता है वो 4 तरह से सुधर सकती है। कैसे? नंबर 1 सुनकर, नंबर 2 बोलकर, नंबर 3 पढ़कर और नंबर 4 लिखकर। सुनकर, बोलकर, पढ़कर और लिखकर, इन 4 तरीकों से जो है बालक अपनी भाषा को सुधार सकता है। इसीलिए इन चारों को क्या कहते हैं? भाषाई कौशल। सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। अच्छा, एक चीज यहां और भी ध्यान दे दोस्तों, ये चारों भाषाई कौशल हैं। यहां से एक प्रश्न बहुत जोरदार बनता है, भाषाई कौशलों का क्रम क्या है? तो इसका एक सूत्र मैंने यहां लिखा है, जो सूत्र बहुत चर्चित सूत्र है और सब लोग इसको जानते हैं, लेकिन अगर न जानते हो तो जरूर याद करें इसको। ये सूत्र का नाम है, इसको कहते हैं सुबोपली। सुबोपली, सु माने सुनना, बो माने बोलना, प माने पढ़ना, ली माने लिखना। सुबोपली माने सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। यही है चारों भाषाई कौशलों का क्रम। तो नंबर 1 भाषाई कौशल कितने हैं? 4 हैं। कौन कौन से हैं? सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। इनका क्रम क्या है? सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। ठीक। अब देखिए, सु माने सुनना, सुनना को कहते हैं श्रवण कौशल। बो माने बोलना, बोलना को कहते हैं वाचन कौशल। प माने पढ़ना, पढ़ना को कहते हैं पठन कौशल। और ली माने लिखना, लिखना को कहते हैं लेखन कौशल। इस तरह से श्रवण कौशल, वाचन कौशल, पठन कौशल और लेखन कौशल, इन चारों कौशलों को कहते हैं भाषाई कौशल, और इसका क्रम है सुबोपली। एकदम याद रखिएगा दोस्त, ये मैं आपसे बार बार कहता हूं, इसे एकदम रटे रहिएगा, क्योंकि यहां से एक क्वेश्चन बहुत जोरदार पूछता है। अच्छा चलिए, मैं इनकी चर्चा करूं उससे पहले आपको एक बात और भी बता दूं। देखिए, ये चारों भाषाई कौशल एक क्रम से सीखे जाते हैं। बालक पहले सुनना सीखता है, फिर बोलना, फिर पढ़ना और सबसे अंत में लिखना सीखता है। ठीक है, तो अगर आपसे ये भी पूछता है कि प्रथम भाषाई कौशल कौन सा है? सुनना। अंतिम भाषाई कौशल कौन सा है? लिखना। तीसरा भाषाई कौशल कौन सा है? पढ़ना। इस तरह से प्रश्न को भी ध्यान रखिए। दूसरी चीज, एक बात याद रखिएगा, यहां बहुत अच्छे प्रश्न की चर्चा करता हूं, आप देखिए परीक्षाओं में बार बार आया है। कभी भी ये भाषाई कौशल स्वतंत्र नहीं सीखे जाते। ऐसा नहीं कि हम केवल श्रवण कौशल सीख रहे हैं तो केवल श्रवण कौशल का विकास होगा, ऐसा नहीं। श्रवण कौशल सीखते समय हमारे मतलब जो है, आगे हम ये चीज आपको पढ़ाएंगे कि जो ये चारों भाषाई कौशल हैं वो एक दूसरे से संबद्ध होते हैं और वो एक दूसरे के साथ ही सीखे जाते हैं। कोई भाषाई कौशल अलग से स्वतंत्र नहीं सीखा जाता। चारों भाषाई कौशल एक दूसरे से जुड़े होते हैं और क्रमबद्ध रूप में, किंतु एक दूसरे के साथ ही सीखे जाते हैं। ये पॉइंट कहीं नोट कर लेना दोस्त, क्योंकि ये परीक्षा का एकदम डायरेक्ट आंसर है। क्या? चारों भाषाई कौशल एक दूसरे से जुड़े होते हैं और
एक दूसरे के साथ ही सीखे जाते हैं, स्वतंत्र रूप से सीखे नहीं जाते। किसी एक कौशल का विकास अकेले नहीं होता। जब एक कौशल विकसित हो रहा होगा तो निश्चित रूप से दूसरा कौशल भी वहीं विकसित हो रहा होगा। हम आगे उदाहरणों में आपको दिखाएंगे ये बात। ठीक, अब चलिए आज उठाते हैं पहला कौशल जिसका नाम है श्रवण कौशल। देखिए दोस्त, अगर हम नॉर्मली श्रवण कौशल की बात करें तो इससे पहले मैं आपसे एक छोटी सी बात शेयर करना चाहूँगा। आप एक बच्चे को दिमाग में ले आइए, एक छोटा बालक बच्चे को दिमाग में लाइए। घर में आपके बच्चे होंगे, बेटा बेटी, भांजा भांजी, तमाम जो है भतीजा भतीजी बच्चे होंगे घर में। एक छोटे बालक को अपनी निगाह में लाइए। देखिए होता क्या है, छोटा बालक जो होता है वो शुरू में जब हम बोलते हैं तो केवल हमारी बात को ध्यान से सुनता है। उसे जो है जब हमारी बात को ध्यान से सुनता है, फिर धीरे धीरे जब वो बालक 6-7 महीने का हो जाता है तो हमारी सुनी गई बात को अनुकरण करने का प्रयास करता है। वो मतलब अब उसे जो है उच्चरित प्रोनाउंसिएट करने का प्रयास करता है, उच्चरित करने का प्रयास करता है। और 8 महीने का होते होते बालक गूं गां बोलने लगता है, माँ पा दा। शुरू में मैंने ये बात आपसे की थी। फिर धीरे धीरे इसी को कहते हैं बलबलाना। फिर धीरे धीरे बालक क्या करता है, मामा, पापा, दादा जैसे कुछ शब्दों को उच्चरित करने लगता है। और फिर वो हमारी बात को सुनता है और सुन करके उसे अनुकरण करता है और अनुकरण करके उसको बोलने लगता है। ठीक, तो पहले श्रवण कौशल आया, पहले सुनता है फिर बोलता है। फिर बालक जब बोलने लगता है तब हम उसे किताब के द्वारा, मोबाइल फोन के द्वारा जो है चित्र आदि दिखा करके कविता, अल्फाबेट्स आदि का ज्ञान कराते हैं। तो वो चित्रों के सहारे, याद रखना यह भी एक क्वेश्चन है, बालक ए फॉर एप्पल नहीं सीखता, वो एप्पल से ए सीखता है। अगर बच्चा जैसे ही सेब का चित्र देखेगा वो तुरंत कहेगा ए फॉर एप्पल। अगर वही सेब का चित्र हटा दीजिए तो ए लिखा रहेगा, बच्चा पढ़ नहीं पाएगा। तो इसलिए पहले बालक क्या करता है, चित्रों के माध्यम से ही वर्ण को पहचानता है। जैसे ही उसने किताब में लाल टमाटर बना देखा, तुरंत गाना शुरू कर दिया, लाल टमाटर मैं भी तुमको खाऊंगा, तुमको खाकर मैं भी तुमसा लाल लाल हो जाऊंगा। अब अगर वही लाल टमाटर हटा दीजिए, कविता सेम टू सेम लिखी रही, बच्चा पढ़ नहीं पाएगा उसको। तो सबसे पहले बालक क्या करता है, सुनता है, सुन करके फिर उसको बोलता है, बोल करके वह चित्रों के माध्यम से कविता, अल्फाबेट्स आदि को पढ़ना सीखता है। फिर जब उसे पढ़ना सीख जाता है तब धीरे धीरे उसे लिखना सीखता है। तो अब अगर इस बच्चे को दिमाग में रखें तो सुबोपली आदि रटने की जरूरत ही नहीं, एकदम कहानी की तरह रखिए कि बच्चा पहले सुनेगा, फिर उसे बोलेगा, फिर पढ़ेगा और फिर लिखेगा। ये रहा चारों भाषाई कौशलों का क्रम, एक बालक से जोड़कर मैंने आपको दिखा दिया। अब आइए आज चर्चा करते हैं पहले भाषाई कौशल की, जिसका नाम है श्रवण कौशल। दोस्तों देखिए, श्रवण का सामान्य अर्थ सुनना होता है और कौशल माने कुशलता। मतलब बालक में जब सुनने की कुशलता का विकास होता है तो उसे श्रवण कौशल कहते हैं। ये जो शब्द से अर्थ निकला कि बालक में जब सुनने की कुशलता का विकास होता है तो उसे श्रवण कौशल कहते हैं। लेकिन ये सुनने की कुशलता का मतलब क्या है दोस्त? सुनने की कुशलता का मतलब है कि बालक जब ध्वनियों को इस तरह से, देखिए श्रवण कौशल का अर्थ केवल सुनना नहीं है, बल्कि जब बालक किसी ध्वनि को इस प्रकार से सुनता है कि उसका अनुकरण करने का प्रयास करने लगता है तो उसे श्रवण कौशल कहते हैं। मैंने बताया ना कि 6-7 महीने तक होते होते बालक धीरे धीरे माँ पा दा इस तरह से 8 महीने तक जो है बोलने लगता है। तो जब वो ध्वनि को प्रोनाउंसिएट करने के लिए, उच्चरित करने के लिए सुनता है तो उसी को कहते हैं श्रवण कौशल। अगर वो उसे उच्चरित करने के उद्देश्य से नहीं सुन रहा है तो वो श्रवण कौशल नहीं होगा। तो बालक जब थोड़ा सा 7-8 महीने, 6-7-8 महीने का लगभग होता है तो वो ध्वनियों को इसलिए सुनता है ताकि वो उसे उच्चरित कर सके, और जब उच्चरित करने के लिए सुनता है तो यही होता है श्रवण कौशल। ठीक, तो श्रवण कौशल आप समझ गए। अब आइए बात करते हैं श्रवण कौशल का महत्व। दोस्तों 2 पॉइंट यहां बहुत महत्वपूर्ण है जो परीक्षा के प्रश्न हैं। पहला पॉइंट है, श्रवण कौशल को अध्ययन की आधारशिला कहा जाता है। बहुत ही अच्छा पॉइंट है कि श्रवण कौशल को अध्ययन की आधारशिला कहा जाता है। देखिए दोस्त, होता क्या है, बालक
सबसे पहले मैंने बताया श्रवण कौशल, फिर जो है वाचन कौशल, फिर पठन कौशल और फिर लेखन कौशल। तो जो, और मैंने शुरू में ही आपसे बात कही कि कोई कौशल स्वतंत्र विकसित नहीं होता, सब एक दूसरे के साथ संबद्ध होकर विकसित होते हैं। तो उन चारों की आधारशिला कौन है? सबसे पहले कौन आया? श्रवण कौशल। तो इसीलिए इसको अध्ययन की आधारशिला कहा जाता है। यदि बच्चा सुन ही न पाए तो उसमें वाचन कौशल, लेखन कौशल, पठन कौशल का विकास बड़ा कठिन हो जाएगा। तो इसलिए सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है कि श्रवण कौशल को क्या कहा जाता है? अध्ययन की आधारशिला। ये याद रखिएगा। नंबर 2, श्रवण कौशल के माध्यम से बालक ध्वनियों के बीच के सूक्ष्म अंतर को समझ पाता है। भाई, जब तक बच्चे में श्रवण कौशल का विकास नहीं होगा, बच्चा कैसे जान पाएगा कि दिन कहा जा रहा है कि दीन कहा जा रहा है? दिन और दीन का अर्थ वो सुन, जो है उसका जो अंतर है वो सुनकर करता है। दिन लिखना है कि दीन लिखना है? भाई, तो जब वो सुनेगा कि दिन जल्दी से बोला गया तो द पर छोटी, दीन तेज देर में बोला गया तो द पर बड़ी। तो इसलिए जो ध्वनियों मात्राओं के बीच का अंतर है, छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ, आ ए औ ऐ, इसको बालक श्रवण कौशल के माध्यम से ही ग्रहण करता है। नेक्स्ट, श्रवण कौशल हमारी दिनचर्या हेतु अत्यंत आवश्यक है। बहुत सही बात कहा दोस्त। आप ये कल्पना करिए कि आपको सुनाई देना बंद हो जाए, और तब जरा सोचिए कि आपकी डेली रूटीन क्या होगी, डेली रूटीन पर किस तरह का प्रभाव पड़ेगा। मेरे दोस्त, आप जो है परेशान हो जाएंगे। भाई, आप कितनी चीजें लिख लिख करके कहेंगे, और कोई बोलेगा तो आप जान ही नहीं पाएंगे वो लिखकर कितना समझाएगा। आप धीरे धीरे समाज से, परिवार से, लोगों से कटने लगेंगे। तो दोस्त, इसलिए याद रखिए, श्रवण कौशल हमारी दिनचर्या के लिए आधार बहुत जरूरी है। दूसरी चीज, श्रवण कौशल हमारे व्यक्तित्व के विकास हेतु अत्यंत आवश्यक है। दोस्त, एक चीज देखना, जब बालक छोटा होता है तब उसे न पढ़ने का ज्ञान होता है न लिखने का ज्ञान होता है, लेकिन उस समय भी अगर वो किसी की बात को दोहराता है, जैसे माँ ने कहा अभी मार दूंगा, बच्चे ने भी कहा मैं अभी मार दूंगा, तो लोग तुरंत समझाते नहीं बेटा, बड़ों की बात को दोहराते नहीं हैं। तो बच्चे ने सुना और उसने सीख लिया कि कोई भी बड़ा कुछ कहे तो उसकी बात को दोहराना नहीं है। तो उसका व्यक्तित्व विकसित हुआ कि नहीं हुआ? अच्छी आदत उसमें आई कि नहीं आई? तो इस तरह से दोस्त, श्रवण कौशल के माध्यम से बालक में व्यक्तित्व का विकास होता है। तो ये रहा श्रवण कौशल का महत्व। अब आइए चर्चा करते हैं श्रवण कौशल को विकसित करने की विधियां। देखिए, श्रवण कौशल को विकसित करने की विधियां का मतलब क्या है? श्रवण कौशल को विकसित करने की विधियां का सीधा सीधा अर्थ ये है दोस्त कि वे कौन कौन से तरीके हैं, वे कौन कौन सी विधियां हैं, कौन कौन से तरीके हैं जिसके माध्यम से हम बच्चे की सुनने की क्षमता को, सुनने की जो कला है उसे और ज्यादा डेवलप कर सकते हैं, विकसित कर सकते हैं। ठीक, तो इसमें आप खुद से भी इसमें पॉइंट सोच सकते हैं। जरूरी नहीं कि हमने 6 दिए तो 6 ही हों, आप स्वयं से भी इसमें कुछ पॉइंट सोच सकते हैं। बस केवल वो चीज सोचना जहां बच्चा ध्यान से सुने, जहां बच्चा ध्यान से सुनेगा वहीं उसका श्रवण कौशल विकसित होगा। तो पहली विधि है इसमें सस्वर वाचन विधि। अब देखिए, मैंने आपसे पीछे जो एक प्रश्न किया था वहां भी, उसे भी यहाँ उच्च आपको बताऊंगा। जो मैंने बात कही थी कि कोई भी वाचन, कोई भी कौशल अकेला विकसित नहीं होता। कौशल जो होते हैं वो एक दूसरे पर आधारित होते हैं और एक दूसरे के साथ ही उनका विकास होता है। ठीक है, तो अब यहां देखिए सस्वर वाचन, सस्वर, स्वर के साथ, मतलब लयबद्ध तरीके से। ठीक है, तो सस्वर वाचन। अब जब यदि कोई व्यक्ति स्वर के साथ, सस्वर जो है कविता का पाठ कर रहा है, गीत गा रहा है, तो आप उसे ध्यान से सुनते हैं, ध्यान से सुनते हैं। मोबाइल में आप गीत सुनते हैं, रेडियो पे आप गीत सुनते हैं, मोबाइल में तरह तरह के कवियों की कविता पाठ सुनते हैं। तो जब वो सस्वर कविता पाठ कर रहे होते हैं तो आप उसे ध्यान से सुनते हैं, और जब ध्यान से सुनते हैं तो आपके श्रवण कौशल का विकास होता है। क्यों? क्योंकि यहां आप ध्यान से सुन रहे हैं, और मैंने कहा जहां भी आप ध्यान से सुनेंगे हर उस जगह आपका श्रवण कौशल विकसित होगा। तो अब आप ध्यान से सुन रहे हैं तो आपका श्रवण कौशल विकसित हो रहा है। लेकिन जो बच्चा कविता का पाठ कर रहा है उसका वाचन कौशल विकसित हो रहा है कि नहीं? वो बोल रहा है कि नहीं? तो श्रवण कौशल अकेले थोड़ी विकसित हुआ, आपका श्रवण कौशल विकसित हुआ, उसका वाचन कौशल विकसित हुआ। तो ये दो कौशल एक साथ विकसित हुए कि नहीं? अब आप मेरी बात को समझ गए होंगे, जो मैं इतनी देर से 3 बार कह चुका कि कोई भी कौशल स्वतंत्र विकसित नहीं होता, बल्कि कौशल एक दूसरे से संबद्ध होकर ही विकसित होते हैं।
तो पहला है सस्वर वाचन विधि, दूसरा है कहानी कथन विधि। देखिए दोस्त, कहानी कहना, सुनना सबको अच्छा लगता है, और स्पेशली सुनना है। किसी भी उम्र का व्यक्ति हो, अगर कहीं कोई कहानी सुनाने लगे तो वो जरूर बैठ करके सुनने लगता है। केवल बालक को ही नहीं, हर उम्र के बच्चे को, हर उम्र के व्यक्ति को कहानी सुनना अच्छा लगता है। तो कहानी श्रवण कथन विधि का मतलब है कि जब कोई कहानी कहता है तो हम क्या करते हैं, ध्यान से उसकी कहानी को सुनते हैं, और जब ध्यान से उसकी कहानी को सुनते हैं तो जैसे ही ध्यान से सुना तुरंत श्रवण कौशल का विकास हो गया। तो कहानी कथन विधि से, अब यहां भी देखिए, जो सुन रहा है उसका तो श्रवण कौशल विकसित हो रहा है, लेकिन जो बोल रहा है उसका वाचन कौशल विकसित हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इस तरह से जो है, अगर वो पढ़ करके कहानी बोल रहा है तो पठन कौशल प्लस वाचन कौशल दोनों विकसित हो रहा है, और यहां जो है जो सुन रहा है उसका श्रवण कौशल विकसित हो रहा है। तो ये चारों कौशल एक साथ, तीनों कौशल एक साथ विकसित हो रहे हैं कि नहीं। तो फिर आपने देखा कि एक जो है कौशल एक दूसरे से संबद्ध होकर ही विकसित होते हैं। नेक्स्ट, प्रश्नोत्तर विधि। प्रश्नोत्तर विधि का मतलब होता है दोस्त कि जैसे अध्यापक कक्षा में कहता है कि अब मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा और मैं जिससे पूछूंगा वो फटाक से जो है उसका उत्तर देगा। तो जैसे ही आप ये कहते हैं कि अब मैं कुछ प्रश्न पूछूंगा और जिससे पूछूंगा वो इसका उत्तर देगा, तो जैसे ही आप ऐसा कहते हैं हर बालक अलर्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो सुनना चाहता है कि सर ने प्रश्न क्या किया। तो जैसे ही आप प्रश्न बोलते हैं, प्रश्न बोलना शुरू करते हैं, वो ध्यान से सुनता है, और जैसे ध्यान से सुना क्या हो गया, विकसित हो गया क्या, श्रवण कौशल। तो इसलिए प्रश्नोत्तर विधि से भी श्रवण कौशल। अब देखिए यहां भी वही बात है, जो व्यक्ति सुन रहा है उसका तो श्रवण कौशल विकसित हो रहा है, जो बोल रहा है उसका वाचन कौशल विकसित हो रहा है। इसी तरह से श्रुत लेख विधि। श्रुत लेख विधि, श्रुत लेख, श्रुत माने सुंदर, लेख माने लिखना। इस विधि में क्या होता है कि अध्यापक कुछ शब्दों को बोलता है, बच्चा उसे शुद्ध भी लिखने का प्रयास करता है ना, और सुंदर भी लिखने का प्रयास करता है। तो जब अध्यापक शब्द बोलेगा, जो वाक्य बोलेगा, तो बच्चा उसे ध्यान से सुनेगा, तभी तो सही सही लिख पाएगा। तो जैसे ही ध्यान से सुनता है उसका श्रवण कौशल विकसित होता है, और जो बोल रहा है उसका वाचन कौशल विकसित हो रहा है। देखिए हर जगह हम आपको दिखा रहे हैं कि दो दो कौशल, तीन तीन कौशल एक साथ विकसित हो रहे हैं। ठीक, अगला है वाद विवाद विधि। देखिए दोस्तों, थोड़ी सी हायर लेवल की विधि है ये, बड़े बच्चों के लेवल पर इसका प्रयोग किया जाता है। वाद विवाद, वाद विवाद में क्या किया जाता है कि किसी एक टॉपिक पर दो पक्षों में बच्चों को बांट दिया जाता है, और दोनों पक्षों को जब बच्चों में बांट दिया जाता है तो बालक क्या करता है, एक बच्चा उसके पक्ष में बोलता है, एक उसके विपक्ष में बोलता है। ठीक है, जैसे अगर मान लीजिए अभी ये नागरिकता संशोधन अधिनियम आया, नागरिकता संशोधन अधिनियम आया। अब अगर क्लास में यही मुद्दा रखा जाए तो कुछ बच्चे उसके पक्ष में बोलेंगे, कुछ उसके विपक्ष में बोलेंगे, कुछ कहेंगे ये जरूरी है, कुछ कहेंगे यह गैर जरूरी है। तो अब अगर एक बच्चा बोल रहा है विपक्ष वाला, तो दो दूसरे हैं और प्लस विपक्ष वाला भी, भाई उसकी किसी बात को वो अपने में भी यूज कर सकता है कि जैसा हमारे बड़े भाई ने ये कहा या जैसा हमारे मित्र ने ये कहा, और जो सुन रहा है विपक्ष वाला उसको उसका जवाब देना है। तो क्या करता है कि जो बालक होता है वो ध्यान से उसकी बात को सुनता है, और जब ध्यान से उसकी बात को सुनता है तो उसके श्रवण कौशल का विकास होता है। नेक्स्ट, पाठ्य सहगामी क्रियाएं। श्रवण कौशल के विकास में इन क्रियाओं का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान है दोस्त। पाठ्य सहगामी क्रियाओं का मतलब होता है कि हमारी क्लास में जो चीजें पढ़ाई जा रही हैं, जो हमारी पाठ्य पुस्तक है, उसके जो चैप्टर हैं, उनके अलावा जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, पाठ्य सहगामी क्रियाएं मतलब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, मतलब कक्षा में पाठ्य पुस्तक पढ़ने, पढ़ाने, लिखने, लिखाने के अलावा जो अतिरिक्त क्रियाएं की जाती हैं उनको कहते हैं पाठ्य सहगामी क्रियाएं। जैसे नाटक का मंचन, अंत्याक्षरी, समाचार वाचन इत्यादि तमाम चीजें हैं जो पाठ्य सहगामी क्रियाओं में कराई जा सकती हैं। तो जब कुछ बालक नाटक का मंचन कर रहे होते हैं, अब ध्यान दीजिएगा, जब कुछ बालक नाटक का मंचन कर रहे होते हैं तो दूसरे बालक उसे बड़े ध्यान से देखते हैं और सुनते हैं। जब सुनते हैं तो उनका श्रवण कौशल विकसित होता है, और जो मंचन कर रहे हैं, उनका बोल रहे हैं, उनका वाचन कौशल विकसित हो रहा है। इसी तरह से अंत्याक्षरी, अब जब एक बालक कोई कविता की या गीत की पंक्ति
पंक्ति गा रहा है, पढ़ रहा है, तो सब उसे ध्यान से सुनते हैं, क्योंकि वो जिस वर्ण पर छोड़ेगा उसी वर्ण से आपको अगला प्रयोग करना है। तो इसलिए अंत्याक्षरी में भी श्रवण कौशल विकसित होता है। समाचार वाचन, मान लीजिए कक्षा में किसी एक विद्यार्थी को अध्यापक ने कह दिया कि कल की मुख्य समाचार आप आकर सबको सुनाएंगे। अब वो बच्चा आता है और समाचार बोलता है और सारे लोग सुनते हैं कि आज की पेपर की मुख्य हेडलाइंस क्या है। तो इस तरह से इन सब के माध्यम से वाचन का, हमारे श्रवण कौशल का विकास होता है। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा श्रवण कौशल। एक चीज ध्यान रखिएगा दोस्त, इसमें जो मैंने 2-3 विशेष बातें कोड करके बताई वो प्रश्न हैं, और उन प्रश्नों के रिकॉर्डिंग जरूर इन्हें याद रखिएगा। और हाँ, एक बात और भी ध्यान रखें कि जो है आपकी परीक्षाओं में इनसे प्रश्न सीधा फंसे ये जरूरी नहीं है। जो क्वेश्चन आएगा वो इन्हीं के कॉन्सेप्ट बेस आएगा। जैसे मैंने बताया ना कि यह प्रश्न कई बार परीक्षा में आया है कि चारों कौशल स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं, क्रमवार विकसित होते हैं, एक साथ मतलब एक दूसरे से संबद्ध होकर विकसित होते हैं, ए सही है, बी सही है, ए बी दोनों सही है, इस तरह से करके प्रश्न उत्तर विकल्प बने हैं कई बार। तो मैंने इनकी चर्चा की, प्लस आपको चारों कौशलों का क्रम बताया, उन कौशलों को कैसे याद रखेंगे ये बताया, और श्रवण कौशल की क्या महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, क्या बातें हैं, इनको बताया। तो बस दोस्त, आज के वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगले वीडियो में, जहां हम अगले कौशल की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।